नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि हमारे सवालों का सिलसिला जारी है, मेरा प्रश्न अभी भी थिएटर को लेकर ही है इस बार। उस टाइम पर के टिकट के चार्ज क्या हुआ करते थे और भोजन का क्या व्यवस्था थी थिएटर्स में? जी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी का स्वागत। देखिए, थिएटर के लिए जब बातें हो रही हैं तो ये एक एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है और मैं मानता हूँ कि उस दौर में यही एकमात्र विकल्प था लोगों के पास एंटरटेनमेंट का। लोग अपनी दिन भर की थकान या ये कह लें कि हफ्ते भर की थकान उतारने के लिए और कुछ जीवन में रोमांच लाने के लिए थिएटर का सहारा लेते थे। तो थिएटर की जो टिकटें होती थी, स्वाभाविक है कि उस दौर में वो सस्ता दौर था तो टिकटें सस्ती ही थी। जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे सस्ती जो टिकट थी वो 2.5-3 रुपए की और सबसे जो महंगी टिकट थी थिएटर में उस समय की वो 15 रुपए थी। उस समय पे 4 श्रेणियों में टिकट होती थी, एक फ्रंट, एक मीडियम और बैक, उसके बाद बालकनी, उसके बाद एक बॉक्स ऑफिस, यानी कि जो अपना थिएटर जहाँ से ऑपरेट होता था उसके अंदर की भी एक महंगी टिकट होती थी, वहाँ सोफ़ा लगे होते थे। तो मैक्सिमम 15 रुपये था। तो ये लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, 90 के दशक से पहले ये दौर रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे महंगाई बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। जी, दूसरा आपका प्रश्न ये था कि उस समय पे खाने की क्या व्यवस्था थी थिएटर के अंदर, क्योंकि इस समय तो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े फूड चेन आज के टाइम में हमें थिएटर के अंदर मिल जाता है, पर उस समय पे देखिए ज़्यादा विकल्प नहीं थे। तो कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, बाकी तो दर्शक अपनी तरफ से और बताएंगे। एक तो पैटीज, समोसे, ब्रेड पकौड़ा और जो सबसे मुख्य चीज़ थी पॉपकॉर्न, जो आज भी है। पॉपकॉर्न तो तब भी था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में था कोका कोला। आज तो कोक है, पेप्सी है, मिरिंडा है, मगर उस समय पे कोका कोला होता था। तो मुझे भी हल्की हल्की सी झलक उस समय की याद आ रही है। हाँ, उस समय पे एक चीज़ बहुत ही सुंदर थी कि थिएटर के अंदर आप अपना कुछ फूड ले जा सकते थे। जैसे हमारी माता पराठे बना के ले जाती थी और अगर किसी के साथ में छोटा बच्चा है तो वो दूध की बोतल और बिस्किट का पैकेट ले जा सकता था। इतनी कोई सख्ती नहीं थी जैसे आज के दौर में है। जी बिल्कुल। और मैं जानना चाहूँगी कि उस समय के पिक्चर हॉल किस प्रकार के होते थे? आज तो हमें दिखता है कैसा है, उस समय की इतनी याद नहीं है, तो आप बता पाएँ? जी, उस समय के पिक्चर हॉल बहुत ही सुंदर होते थे, बड़े बड़े होते थे और 70 mm की बड़ी स्क्रीन होती थी, पर्दा होता था उस पर और एक मैनुअल प्रोजेक्टर होता था बीच बीच में, जिसकी आवाज़ हमें कई बारी फिल्मों के बीच में भी सुनाई देती थी कि पूरा वो प्रोजेक्टर कैसे चल रहा है, उसमें रील चल रही है। और जो उस दौर के लोग होंगे वो इस बात को भली भांति पहचानेंगे कि कई बारी बीच में उस प्रोजेक्टर के चलने की आवाज़ें आती थी। तो वो भी एक दौर था। आज तो सब डिजिटलाइज हो गया है, मगर उस समय पे मैनुअल प्रोजेक्टर्स होते थे जिसमें सारी रील्स लगाई लोड होती थी। आपको शायद याद होगा जब फिल्म के शुरुआत में एक सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट में उस हर पिक्चर की रील लिखी होती थी, जैसे 30 रील, 25 रील्स, 35 रील्स। तो ऐसे उस प्रोजेक्टर में उतनी रीलें चलाई और चढ़ाई जाती थी, तब जाके वो रोल ऑन होके चलती थी। तो वो भी एक दौर था, बड़ी बड़ी रीलें होती थी। आज तो सब डिजिटलाइज है। जी, बहुत अच्छा लगा जान के। तो जैसे कि हमारा दर्शक
कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचार साझा करें कमेंट्स में प्लीज़। और अब सकारात्मक विचार के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, शायद हम पिछले कई एपिसोड में ये कहना भूल गए कि हम इस चैनल में पुराने दिनों की बातें करते हैं, पुराने दौर की बातें करते हैं, पुरानी कलाओं की बातें करते हैं, जो चीज़ें आज लुप्त हो चुकी हैं बहुत सी और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो हम चाहते हैं कि इस यादों की दौर में हमारे साथ वो लोग भी वहाँ उस दौर तक पहुँचे और उन चीज़ों को दोबारा से रिफ़्रेश करें और फील करें, ताकि उनको उस दौर में हम ले जाके कुछ गुड फील पहुँचा पाएँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सकारात्मक विचार आज का यही है कि हमारा पूरा यही ध्येय है कि पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी कलाएं थी, उनको संरक्षित करें। उस दौर में जो चीज़ें होती थी, आज बहुत सी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हम चाहते हैं उस दिशा में थोड़ा सा कदम बढ़ाएं और हमारे साथ ऐसे लोगों को, ऐसी कलाओं को जीवित रखें। धन्यवाद। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपको पता है कि एपिसोड हमारा बिना गीत के अधूरा है। जी बिल्कुल। आज का भी गीत हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर सा पेश करेंगे। चलिए आइए सुनते हैं आज का गीत। धन्यवाद। हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी राहों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी राहों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन
ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली।